नमस्कार दोस्तों, मां अन्नपूर्णा क्लासेस पे सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यूरोपियों के आगमन को समझेंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी यूरोपीय कंपनियां आई थी जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए समझते हैं यूरोपीय कंपनियों को। तो दोस्तों, सबसे पहले भारत में सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। वो कौन सी कंपनी थी? पुर्तगाली कंपनी। यानी आने का जो क्रम था यूरोपियों का भारत में, वो क्या है? सबसे पहले क्या आए थे? पुर्तगाली आए थे, फिर डचों का आगमन हुआ। इसके बाद हमारे देश में क्या आए? अंग्रेज आए, और साथ ही साथ अंग्रेजों के बाद डेन भारत में आए, और अंतिम में हमारे देश में कौन आया? फ्रांसीसी। कहने का मीन्स दोस्तों क्या है कि एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कौन कौन से यूरोपीय किस क्रम में आए। तो सबसे फर्स्ट क्रम में कौन आया? पुर्तगाली आए। सेकेंड क्रम में आपके डचेज, और थर्ड नंबर पर क्या? अंग्रेजों का आगमन हुआ। और साथ ही साथ फिर डेन मीन्स कहाँ के थे? ये डेनमार्क के थे। और फ्रांसीसी सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय थे। अब हम ये समझते हैं कि आखिर इन यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? 15वीं सदी में, आपको याद रखना है, 15वीं सदी में जब जहाज निर्माण की तकनीक दुनिया ने जाना, जहाज निर्माण तकनीक को, एक राजा हुए आपके पुर्तगाल के जिन्हें बोलते हैं प्रिंस हेनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रिंस हेनरी, इन्हें द नेविगेटर कहा जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है, प्रिंस हेनरी को किस नाम से जाना जाता है? द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, द नेविगेटर। दोस्तों, सबसे खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि 15वीं सदी में प्रिंस हेनरी जो पुर्तगाल के थे, उस समय जहाज निर्माण की तकनीक हमारी दुनिया में सीख पाए। कहने का मतलब, तो पूरी दुनिया को जानने का एक मौका मिला और भौगोलिक क्रांति की स्टार्ट हुई, जहां पर बहुत सारे देशों को जानने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हुई। तो प्रिंस हेनरी ने अपने यहाँ के यात्रियों को दुनिया के दूसरे देशों में भेजा, तो नए समुद्री मार्गों का पता चला यूरोपियों के द्वारा, जिसमें सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहली खोज की अगर बात की जाए दोस्तों, तो अमेरिका के लिए एक नाविक गया था, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था ये भारत की खोज के लिए। लेकिन ये पहुंच कहाँ गया था? तो नई दुनिया, यानी कहने का मीन्स नई दुनिया क्या थी उस समय? अमेरिका थी। तो नई दुनिया की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो नई दुनिया की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और ये कब की थी? तो 1492 में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की, और ये कहां का निवासी था? ये एग्जाम का प्रश्न बनता है। तो इटली का निवासी था। कहां का? इटली का। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि फिर हमारे भारत की ओर पुर्तगालियों का सबसे पहले आगमन होता है। उसमें सबसे पहला पुर्तगाली कौन होता है? वास्को डी गामा। तो आपसे प्रश्न बनता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। कब आया? 1498 में आया। ये पहला पुर्तगाली यात्री था, ये खास बात है। तो ये सबसे पहले कहां से होते हुए भारत की ओर आया था? तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये अफ्रीका, गिनी, आसा अंतरीप और मेडागास्कर होते हुए कहां आया था? भारत। तो सबसे खास बात है, भारत के किस तट पर ये सबसे पहली बार आया था वास्को डी गामा? तो केरल का कालीकट तट। कौन सा? केरल का कालीकट स्थान है। और एक किसके द्वारा, किसके साथ आया था ये? तो अब्दुल मजीद की सहायता से। दोस्तों, अब्दुल मजीद की सहायता से ये भारत आया था, और केरल के कालीकट पर ये पहली बार आया था। तो इसमें एग्जाम में डेट पूछी जाती है, किस सन में ये भारत आया था? तो 20 मई 1498 को केरल के कालीकट पर ये उतरा था। और यहाँ पर केरल के राजा किसने स्वागत किया था? तो जमोरिन ने स्वागत किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केरल में सबसे पहले वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था? तो आप लोग जानते हैं किसने किया था? वास्को डी गामा ने। कब आया था? तो 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। साथ ही साथ इसने अपने यहाँ से इसने क्या, अपने यहाँ से ये मसाले लेकर गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ये भारत से क्या लेकर गया था? तो आपको पता होना चाहिए, 1499 में ये भारत से मसाले लेकर गया, और साथ ही साथ इसने 60 गुना दाम यूरोप में कमाया। ये भी खास बात है।
यानी वास्को डी गामा भारत में पहली बार आया था और यहाँ से क्या ले गया, तो अपने साथ ये मसाले ले जाता है और मसालों से ये बहुत ज़्यादा धन कमाता है। फिर वहाँ के पुर्तगाली अन्य दूसरे यात्रियों को भारत आने का मौका मिलता है। तो सेकेंड जो यात्री आता है वो कौन सा यात्री है, यानी वो दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। इसका क्या नाम है, पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। ये कब आया, तो ये 1500 ईस्वी में आया। साथ ही साथ ये दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था, तो पेड्रो अल्वारेज। कौन था, पेड्रो अल्वारेज। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके द्वारा क्या कार्य हुए, इसने सबसे पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बनाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोचीन में। और कब बनाई, तो 1503 में। आपको याद रखना है किसने, पेड्रो अल्वारेज ने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कहाँ बनाई थी, तो कोचीन में। साथ ही साथ दूसरा पुर्तगाली भारत आया था, उसने कौन सी पुर्तगाली फैक्ट्री बसाई, मतलब तो कुन्नूर में। तो पहली कोठी जो फैक्ट्री थी वो कोचीन में, और दूसरी जो फैक्ट्री का निर्माण हुआ था दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री का, वो कहाँ जगह पड़ती है, तो कुन्नूर में। ये 1505 में। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है, सबसे पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कौन थी, तो कोचीन, और इसको कब बनाया था, तो 1503 में। सबसे खास और इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था जो भारत आया था। अभी तक जो भी आते रहे भारत में वो क्या थे, यात्री थे। अब पहली बार पुर्तगाल के राजा ने भारत में पहला क्या भेजा, पुर्तगाली गवर्नर भेजा, जिसका क्या नाम था दोस्तों, फ्रांसिस्को अल्मीडा। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये कब आया था भारत में, तो 1505 से 1509 के मध्य आया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे खास इसके द्वारा क्या कार्य किए गए, तो इसने सबसे पहले कोचीन का क्या किया, दुर्गीकरण। ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कोचीन का दुर्गीकरण किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। आपको क्या याद रखना है दोस्तों, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने कोचीन का क्या किया था, सर्वप्रथम दुर्गीकरण। साथ ही साथ इसके विषय में एक और इंपॉर्टेंट खास प्रश्न ये बनता है कि इसने कोचीन को क्या बनाया, हेड ऑफिस बनाया, मुख्यालय बनाया। तो दो प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसका क्या है, इसे ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में शुरुआत की थी। तो आपको याद रखना है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी भारत में लॉन्च की थी, और इसी को क्या बोलते हैं, शांत जल की नीति। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, शांत जल की नीति किसके द्वारा भारत में लाई गई, शांत जल की नीति। तो दोस्तों कौन लाया था, तो आपका खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये लाया था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। साथ ही साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे डिस्कस करते हैं, द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर भारत में कौन आया, तो द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ये आपसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। कौन था, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। ये 1509 से 1515 में भारत आता है, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। तो सबसे ज्यादा इसके द्वारा चूंकि कार्य किए जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के बेस पर, आपके एसएससी एग्जाम के लिए, आपके स्टेट के लिए, और पीसीएस या अदर एग्जाम्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट आपका रहता है अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। इससे 4-5 क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए, जो आपको बड़े अच्छे से समझने हैं दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फांसो द अल्बुकुर्क। कहने का मीन्स क्या है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो आपके अल्फांसो दी अल्बुकुर्क को कहा जाता है। और साथ ही साथ इसने 1510 में एक खास और इंपॉर्टेंट काम किया था, बीजापुर के आदिल शाह से इसने क्या किया था, गोवा छीन लिया। कहने का मीन्स ये है दोस्तों, 1510 में गोवा गुलाम हुआ किसका, तो पुर्तगालियों का गुलाम बन गया। तो ये घटना कब हुई, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1510 में गोवा को किसने, आदिल शाह से किसने छीना था, तो आपको याद रखना है अल्फांसो द अल्बुकुर्क ने गोवा छीना था बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। साथ ही साथ नेक्स्ट प्रश्न, इसने सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या किया था, भारतीय महिलाओं के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आपको पता होना चाहिए कि राजा कृष्णदेव राय के समय ये आया था,
तो उनका ये खास और मित्र था कौन? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। और उन्हीं की सहायता से भारतीय महिलाओं से इसने क्या वैवाहिक संबंध स्थापित करने की प्रथा बढ़ाई, कहने का मीन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट खास यहाँ पर एक और प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है 1511 में इसने मलक्का की जो संधि है उस पर कब्जा कर लिया इंडोनेशिया में। यहाँ पर क्या है दोस्तों? मलक्का है, थोड़ा इसमें गलत लिख गया था, मलक्का है यहाँ पर। तो 1511 में मलक्का इंडोनेशिया में इसने क्या इस पर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ 1515 में इसने हारमुज जल संधि पर कब्जा कर लिया था। इसी तरीके से इसने क्या किया? समुद्री मार्गों को क्या कर दिया था? ब्लॉक कर दिया गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है समुद्री मार्गों को ब्लॉक किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया था? तो आपका आंसर क्या होगा? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। तो इसके द्वारा हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट वर्क क्या पढ़े? ये मतलब पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है कौन भारत में? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। साथ ही साथ इसने मलक्का और इंडोनेशिया और हारमुज जल संधियों पर क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। यानी कहने का मीन्स हिंद महासागर में दूसरे देशों के आने के रास्तों को इसने रोक रखा था। किसने? अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। साथ ही साथ अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग समझते हैं। हाँ, तो इसके बाद जो पुर्तगाली यात्रियों के क्रम में वास्को डी गामा भारत फिर दोबारा आता है, कहने का मीन्स अब ये इस बार मतलब तीसरी बार ये आता है, लेकिन इस बार वो क्या पुर्तगाली गवर्नर बनकर आता है। पहले जब आया था वास्को डी गामा तब ये क्या था? ये पुर्तगाली यात्री था। लेकिन अब भारत जब आया है ये कब? तो 1524 से 1529 में ये आया। तब ये क्या बनकर आया? तो ये गवर्नर बनकर भारत आया था। ये खास बात। सबसे खास बात इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1529 में। वास्को डी गामा की मृत्यु कब हुई? तो 1529 में। इसने सबसे एक शहर बसाया गोवा में जिसे बोलते हैं वास्को डी गामा शहर। तो ये भी प्रश्न बनता है वास्को डी गामा शहर कहाँ है और गोवा में इसकी क्या है? कब्र है। तो ये इंपॉर्टेंट खास प्रश्न यहाँ एग्जाम के लिए है। वास्को डी गामा गवर्नर बनकर भारत कब आया था? तो आपको याद रखना है 1524 में ये आया था और इसकी 1529 में क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है और यहीं पर इसकी कब्र बनाई जाती है। और साथ ही साथ वास्को डी गामा शहर बसाया था किसने? तो आपको याद रखना है किसने बसाया था? तो वास्को डी गामा ने। साथ ही साथ हम लोग एक और प्रश्न डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नीनो डी कुन्हा की बात कर लेते हैं। नीनो डी कुन्हा का आगमन जो होता है 1529 से 1538 के मध्य में, जो सबसे इंपॉर्टेंट और खास है। नीनो डी कुन्हा ने हुगली नदी बंगाल में इसने पुर्तगाली बस्तियों को बसाया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा पुर्तगाली बस्तियों को किसने बसाया था? नीनो डी कुन्हा ने। और पुर्तगाली बस्तियां इसने सर्वप्रथम कहां बसाई थी? तो आपको याद रखना है हुगली बंगाल में। साथ ही साथ दोस्तों कोचीन की बात कर लेते हैं। कोचीन के स्थान पर इसने नई राजधानी बनाई। वो कौन सी राजधानी थी? गोवा राजधानी बनाई। किसने? तो कोचीन के स्थान पर नई राजधानी बसाई थी गोवा। वो किसने बसाई थी? तो आपको याद रखना है दोस्तों ये बसाई थी नीनो डी कुन्हा ने। तो इंपॉर्टेंट और खास प्रश्न आपके यहाँ से दो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए रहते हैं। नई राजधानी इसने बनाई थी कोचीन से गोवा और साथ ही साथ इसने बंगाल में क्या बसाई थी? अपनी पुर्तगाली बस्तियों को बसाया था। तो दो इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन रहते हैं आपके। साथ ही साथ 1595 में डचों के द्वारा हिंद महासागर में पुर्तगालियों का क्या हो जाता है? पुर्तगालियों का एकाधिकार पर कहने का मतलब कब्जा हो जाता है। तो इसमें सबसे खास बात यह है कि पुर्तगालियों का एकाधिकार किसने तोड़ा था? तो डचों ने। और कहां पर? हिंद महासागर में। कहने का मतलब 1595 में डच भारत में आगमन होने के बाद इन्होंने पुर्तगालियों की एकाधिकार को हिंद महासागर से खत्म कर दिया। साथ ही साथ एक प्रश्न और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडेल्टन, यानी कौन? कैप्टन मिडेल्टन ने स्वावल्ली नामक स्थान पर, याद रखना है स्वावल्ली नामक स्थान पर किसको हराया था? तो पुर्तगालियों को हराया था। तो आपको ये याद रखना है अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को किस जगह पर हराया था? तो आपको याद रखना है स्वावल्ली नामक स्थान पर। और किसने हराया था? तो किस अंग्रेज ने? मिडेल्टन ने। तो कैप्टन मिडेल्टन ने 1611 में पुर्तगालियों को किस जगह पर? स्वावल्ली नामक स्थान पर हराया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हम लोगों ने समझे। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पुर्तगालियों की भारत के लिए देन क्या है? मतलब पुर्तगाली भारत में क्या खास किया या क्या देन थी उनकी? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिंटिंग प्रेस लाए थे पुर्तगाली। भारत में
प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय किसको जाता है? तो पुर्तगालियों को। साथ ही साथ जहाज निर्माण की तकनीक का जो काम था वो किसके द्वारा किया गया? आपको समझना है, पुर्तगालियों के द्वारा। साथ ही साथ दो फसल की किस्में जो खास और इम्पोर्टेंट हैं भारत में, वो लाए थे। आलू की खेती यानी आलू लाए थे, तंबाकू अपने साथ लाए थे, कौन? पुर्तगाली। ये भी याद रखना है, आपसे पूछा जाता है सर्वप्रथम भारत में तंबाकू लाने वाला कौन था? तो आपको याद रखना है पुर्तगाली थे। यहाँ पर हमारे देश में कुछ फल लाए हैं, जैसे पपीता, ये लाने का श्रेय इनको जाता है। अनानास लाने का श्रेय जाता है। संतरा है, शकरकंद है, मूंगफली लाने का श्रेय पुर्तगालियों को। काजू और नाशपाती और बादाम लाने का भी श्रेय किसको जाता है? तो आपको याद रखना है पुर्तगालियों को। सबसे खास और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेंट जेवियर कब्र ये कहाँ पर स्थित है? आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ये कब्र कहाँ है? तो गोवा में। सेंट जेवियर कब्र कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना है गोवा में। साथ ही साथ वास्को डी गामा शहर किसने बसाया था? आपने अच्छे से समझा। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। आइए थोड़ा रिवीजन करते हैं प्रश्नों का। चलिए, हम लोगों ने सबसे यूरोपियों के आगमन के क्रम को समझा था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज और डेन और फ्रांसीसी। सबसे अंतिम में कौन आता है भारत में? तो फ्रांसीसी आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी। 1492 में नई दुनिया की खोज किसने की थी? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। आपसे प्रश्न पूछा जाता है भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में भारत आया था। ये केरल के कालीकट पर उतरा था और ये किसकी सहायता से भारत में आया था? तो अब्दुल मजीद की सहायता से। अब्दुल मजीद की सहायता से भारत में आया था। ये खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से पुर्तगालियों ने अपना व्यापार अपने यहाँ से क्या लेकर गए थे? तो मसाले मुख्यतः लेकर गए थे। आपको ये प्रश्न याद रखना है बड़े अच्छे से। साथ ही साथ हम लोगों ने नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था? तो पेड्रो अल्वारेज आया था। और इसके सबसे महत्वपूर्ण काम क्या थे? इसने पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बसाई? तो कोचीन में 1503 में। और दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहाँ बसाई थी? तो कुन्नूर 1505 में। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्रश्न बनता है भारत में प्रथम पुर्तगाली यात्री कौन आया था? तो फ्रांसिस्को दा अल्मीडा आया था और इसने कोचीन का दुर्गीकरण किया और साथ ही साथ कोचीन को हेड ऑफिस के रूप में प्रयोग किया। और सबसे खास और इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे जो बनता है एग्जाम के लिए, ये ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आइए बात करते हैं। द्वितीय पुर्तगाली यात्री कौन था? तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसने 1510 में गोवा छीना था। किससे? आदिल शाह से। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा छीना था अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। साथ ही साथ इसने सर्वप्रथम भारतीय महिलाओं से क्या स्थापित किए? तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने का काम। इसने राजा कृष्णदेव के साथ इसके अच्छे संबंध थे, मित्र की बात थे। और 1511 में इसने सबसे खास इंपॉर्टेंट मलक्का की जल संधि पर इसने कब्जा कर लिया। और साथ ही साथ 1515 में इसने हारमुज जल संधियों को उस पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब इसने इस तरह से समुद्री मार्गों को ब्लॉक कर दिया था। किसने किया था? तो आपका आंसर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर खास और इंपॉर्टेंट क्या है? वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आता है 1524 में और इसकी मृत्यु हो जाती है 1529 में। इसने एक खास काम क्या किया था? वास्को डी गामा शहर बसाया और गोवा में इसकी क्या है? कब्र है। साथ ही साथ नीनो डी कुन्हा से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपको याद रखने हैं। इसने हुगली बंगाल में पुर्तगाली बस्तियों को बसाया था नीनो डी कुन्हा ने। और साथ ही साथ क्या 1595 में आपको याद रखना है 1500 हाँ दूसरी बात, कोचीन के स्थान पर इसने नई राजधानी बनाई थी गोवा। ये इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही साथ पुर्तगालियों को सबसे पहली बार डचों ने हराया था। हिंद महासागर पर एकाधिकार जो आपके डच किए हुए थे, इनको यहाँ से हटाते हैं कौन? तो पुर्तगालियों को डच हटाते हैं, कहने का मीन्स। तो ये भी याद रखना है, हिंद महासागर में पुर्तगालियों के एकाधिकार को तोड़ा था किसने? तो डचों ने। साथ ही साथ कैप्टन मिडल्टन ने कब 1611 में किसको हराया था? स्वावल्ली नामक स्थान पर। तो पुर्तगालियों को हरा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम लोग ये पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों को भारत की देन क्या है। तो सबसे पहला इनका
मुख्य प्रश्न है, प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने भारत में दी, ये इंपॉर्टेंट है। और जहाज निर्माण की तकनीक ये भारत ले आए। आलू और तंबाकू ले आए, साथ साथ कुछ फल लेकर आए, पपीता, अनानास, संतरा और आपके शकरकंद, मूंगफली इत्यादि कहने का मीन्स। और सबसे खास और अंतिम प्रश्न बनता है, सेंट जेवियर कब्र कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में स्थित है। इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या समझा दोस्तों कि भारत में पुर्तगालियों ने क्या क्या किया भारत में। तो आज हम लोग ने बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।